बड़े शहरों में यह है कि पड़ोस के यहाँ क्या हो रहा है, पड़ोस के यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। कई बार पड़ोसी को मालूम ही नहीं रहता कि बगल में कौन रहता है। लेकिन छोटे शहरों में ये बड़ा प्रॉब्लम है, किसके घर में कौन आया, कितने दिन रुका, किसकी शादी कहां हुई, किसकी टूट गई, किसके लड़के के क्या हालचाल है, लड़की कहां पढ़ती है, दूसरे के ताक झांक। अब एक शादी हुई छोटे शहर में, तो हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं, बच्चा नहीं हुआ, 3 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, मगर वो लोग संतुष्ट हैं। पड़ोसियों को टेंशन, पड़ोसन चाची आ गई, अरे भैया कुछ नहीं हुआ, कितने साल हुए गए, 3 साल, कुछ नहीं। फिर भैया वंश कैसे आगे बढ़ी, वंश तो बढ़े चाहिए। दूसरी आ गई, 3 साल शादी खो गए, कोई अब खुशखबरी नहीं, सदिये की है तो वंश तो बढ़ावे का चाहिए। हैरानी तो तब वो जो जनगणना वाले आए, वो भी समझा के गए, उनका क्या लेना देना, वो भी समझा गए, नहीं नहीं देखिए अब घर में खुशियां तो होती हैं, वंश तो वंश तो बढ़ना चाहिए। अरे हम लोग खुश हैं भैया, आप इधर आइए, इधर माता जी इधर आइए, आप कहां से आई हो, कहां रहती हो, बगल माता जी हम लोग खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम लोग संतुष्ट हैं। 125 करोड़ लोग हैं इस देश में, वंश कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे बढ़ेगा, क्या जो आने वाला आएगा तो अगर मैं वंश बढ़ाऊं तो क्या क्या गारंटी है कि सब लोग उससे बहुत खुश होंगे, वो बहुत सफल होगा, वो बहुत देश के लिए अच्छा सोचेगा। वंश तो राजीव गांधी ने भी बढ़ाया था। इसी भीड़ में 3 साल का बच्चा, मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी मां से कहा, देखिए भाभी जी क्या लोकप्रियता है, 3 साल का बच्चा मोदी मोदी। बोले भैया चुप रहो, जबरदस्ती बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो, वो कह रहा गोदी। तुम्हें लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है, इसके साथ जो पैदा हुए तो सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, वो महिला कांग्रेस की थी। चाइना के राष्ट्रपति आए थे और सीधा अहमदाबाद उतरे। अहमदाबाद में चाइना के राष्ट्रपति, नाम मालूम नहीं इन लोगों का, तो जो नाम रख दो लोग मान लेते हैं, शिंगपिंग ठंग। शिंगपिंग बेढंग। तो मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों झूला बैठे हुए झूल रहे थे, आपने न्यूज में देखा होगा। तो झूला झूलते झूलते मोदी जी ने कहा, मिस्टर जिनपिंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी। आप हमें गारंटी दीजिए। वो क्या बोला, चाइना माल है, चाइना माल है, गारंटी नहीं। अभी एक सच्चा किस्सा है, आपने भी न्यूज में देखा होगा, समाचार में। बिहार चुनाव के दौरान लालू जी के ऊपर पंखा गिर गया था, पंखा गिर गया था। तो उस पे मैंने, और हैरानी मुझे तब हुई जब पंखा गिरने का उन्होंने जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया था। तब मुझे विषय मिला कि इस पे कुछ बनाना चाहिए। लालू जी को पंखा गिरा तो लालू जी बोले, ये जो पंखा गिरा है ये नरेंद्र मोदी गिरा है, अमित शाह बांधा है, तभी पंखा गिरने से पहले हमको ढूंढता रहा। जब देखा यही ललवा मेरे कपारे पे गिरा, पंखा गिरा वो दुख नहीं है, दुख ये हथुआ पे गिरा है। अगर जोर से लग जाता तो हमारा तो नामे उल्टा हो जाता, लालू से
एक डिबेट हो रही थी रेल के ऊपर, सुरेश प्रभु जी भी बैठे हुए थे, मुझे भी माइक मिला, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे रेलवे को लेके, कुछ सुझाव मांग रहे थे, कुछ शिकायत मांग रहे थे रेलवे से संबंधित। मेरे पास जो माइक आया, जो सच्चा किस्सा है, जो मैंने उनसे कहा था वही आपको बता रहा हूं। हमने रेल मंत्री जी, वैसे तो भारतीय रेलवे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप जब से आए बेहतर हो गई है, लेकिन भारतीय रेल में जो कंपार्टमेंट है उसमें जो टॉयलेट है वहां डब्बा रखा है, मग रखा हुआ है, मग रखा ठीक है, लेकिन सर वो मग जो है जंजीर से बंधा है, वो भी ठीक है कि भाई चोरी ना हो जाए इसलिए बंधा है, लेकिन सर परेशानी है कि वो जंजीर बहुत छोटी है, तो पानी जहां पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। आपसे निवेदन है, आप भले 2 रुपए बढ़ा लो मगर जंजीर भी बढ़ा लो। तो उनका जवाब आया, बोले मग जंजीर से बंधा हुआ है, आप तो नहीं बंधे हुए। अभी जब भी कहीं चुनाव आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, कोई प्रदेश हो, चुनाव आते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। वोट की खातिर तरह तरह की झूठे वादे होते हैं, नौटंकी होती है। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने देखा था कि बड़े बड़े नेता सिर्फ वोट के खातिर किसी गरीब महिला के घर पे, किसी दलित के घर पे रात गुजारते थे ताकि गरीबों में, दलितों में अच्छा संदेश जाए। तो ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब दलित महिला के घर पे दस्तक हुई, बुढ़ी निकली, अरे कौन है, अरे रुको, आ रही हूं, आ रही हूं, आ रही हूं। नमस्ते अम्मा, अम्मा देखो बहन जी आई हैं। ये तुम्हारी बहन होंगी? हमारी बहन को मरे 10-12 साल हो गए। मायावती जी हैं, ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। भैया हम सुला लेते हैं, मगर गरीब का घर है, हमारे चारपाई एक ही है और राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। को बोला, आप बहन जी को मना कर रही हो? माता जी बहन जी को मना कर रही हो? ये चीफ मिनिस्टर हो सकती है, इनको मना कर। चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे, चटाई ले आओ। चटाई भी तो एक है, अडवाणी लेटे हैं। बाद में किसी ने मायावती जी से कहा कि सब जगह तो लेटे हैं, इनकी छत खाली होगी, छत पकड़ लो, छत पे कोई नहीं होगा। तो मायावती जी सीढ़ी चढ़ती हैं, तभी छत से बहुत ही टिपिकल एक आवाज आती है, आप समझ जाएंगे तो ताली बजा के बताइएगा। जैसे मायावती सीढ़ी चढ़ती है, छत से आवाज आती है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी पकड़, उत्तर प्रदेश विधानसभा पर मौत थी, हमें विधानसभा पर मौत थी, हमें उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रदेश सोचा वहां हमें वाकई हवा अखिलेश हमारा लगा के उत्तर प्रदेश काम कर, उत्तर प्रदेश की सुच्चा का उत्तर प्रदेश जितनी जनसंख्या कोई। अब हमारे बगल में यहाँ पर हमारा भाई सिपाही होता, इधर हमारा दूसरा भाई प्रोफेसर राम गोपाल वो रहते, उनके बगल हमारा लड़का अखिलेश। इस बार किसी बहन और बुआ की आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया। एक दर्द मैं अपने एक आइटम में प्रस्तुत करूंगा और फिर आपसे आशीर्वाद लेके इजाजत लूंगा। कंगारू। Subscribe the channel and press the bell icon.